भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा था करो या मरो। क्या? करो या मरो। साथियों ये किस आंदोलन का नारा था? मैं कहूंगा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहला भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था साथियों? 1857 में लड़ा गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि महात्मा गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद क्या प्रमुख कार्य किया था? तो साथियों 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो इन्होंने क्या असहमति आंदोलन शुरू किया था? नहीं, इन्होंने गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। मैं कहूंगा बिल्कुल, यानी कि सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? लियाकत अली प्रधानमंत्री थे, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, हंसराज वर्मा और नानक चंद की पुस्तकों का संबंध किस आंदोलन से है? तो साथियों किस आंदोलन से? स्वदेशी आंदोलन से। बिल्कुल साथियों, पहला पढ़ा और पहला ही सही हो गया, यानी कि स्वदेशी आंदोलन से संबंध है हंसराज वर्मा की पुस्तकों का और नानक चंद की पुस्तकों का। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा दस्तखत से भारतीय संविधान को लागू किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा क्या भारतीय संविधान को लागू किया जाता है? दस्तखत किसके होते हैं? तो दस्तखत भी राष्ट्रपति के ही होते हैं। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। किस भारतीय नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इस भारतीय प्रतिनिधि के रूप में साथियों भाग लिया था? तो किसने लिया था? मैं कहूंगा महात्मा गांधी जी ने लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है। नमक सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताइए। तो नमक सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। साथियों में कहूं, देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। देखिए नमक पर कर लगाया गया था, उसको रोकना था नमक सत्याग्रह का एक प्रमुख उद्देश्य। तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, भारत में जनसंख्या की जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो हर 10 वर्ष में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह साथियों कब हुआ था? 1916 में हुआ था, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय नेता को पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो मैं कहूंगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो पिता यानी कि पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर ए में है, तो वही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 1920 में किस संगठन की स्थापना की थी, बताइए। तो साथियों किस संगठन की स्थापना की थी? मैं कहूंगा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। राइट आंसर आपका जो जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है।